जय शिव हर हर महादेव। शिव चरणों में प्रेम रखने वाले सारे बंधु बांधवों का हमारे यूट्यूब चैनल के शीर्षक दो शब्द शिव चर्चा में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हर दिन की भांति आज भी एक नए शीर्षक टॉपिक के साथ कि शिव और साधन। जहाँ शिव है वहाँ साधन है। कैसे शिव अपने साधनों के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने भक्तों को भी साधन की कमी नहीं होने देते हैं। इसलिए तो कहते हैं शिव की भक्ति करो तो साधन सहित रहे। साधन से कभी आपकी जो है कमी नहीं होगी। वो कैसे कि देखो, जब शिव साधना में है तो साधना में ही उनको इतने साधन की मतलब जुट जाती है कि बताया नहीं जा सकता। साधन अब एक्चुअली में होता क्या है हम समझते हैं एक उदाहरण के साथ कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसके जीवन के जीने के लिए बहुत सारे साधन की आवश्यकता है। जैसे यातायात का साधन, भोजन के लिए क्या संसाधन है, कपड़े वस्त्र का क्या क्या संसाधन है। तो जब एक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो उसके अपने जीवन को चलाने के लिए सुचारू रूप से बहुत सारे साधनों की आवश्यकता पड़ती है। शिव तो सबसे पहले ये समझाते हैं कि जितने कम से कम इच्छाएं रखो। भक्ति में आगे वही बढ़ता है जिनकी इच्छाएं कम हो। भक्ति असीम है किंतु इच्छाएं जो है वो सीमित होना चाहिए, तभी हम भक्ति की मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। और जब शिव साधना में रहते हैं तो सारे संसाधन अपने आप ही जुड़ जाते हैं। साधना में जब व्यक्ति की कुंडलियां जागृत होती है तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, और जब कभी ज़रूरत महसूस केवल होनी होती है तभी वो सामने आकर खड़ी हो जाती है वो चीज़ें। तो ये है साधना का साधन के प्रति उत्तरदायित्व। कहने का मतलब एक व्यक्ति पूरे जीवन साधन को जुटाने में अस्त व्यस्त परेशान नजर आता है, किंतु जो शिव भक्त होते हैं और शिव होते हैं वो साधन के लिए नहीं जीते, वो साधना के लिए जीते हैं। अतः एक संदेश शिव के साधना से हमें यह ज्ञात होता है कि जीवन साधना के लिए है, ना कि साधन जुटाने के लिए। साधन तो अब स्वतः ही जुटता चला जाता है। बस हमें फोकस करना है कि अपने जीवन को कैसे साधना से जोड़ सके, कैसे हम अपने जीवन को धन्य बना सके। अगर हम ब्रह्म मतलब शिव से की एक ज्योत है तो शिव में ही समाना है, और यही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। तो व्यक्ति अपने जीवन से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति साधन और साधना से ओतप्रोत हो, साधन से परे हो, तो वो जीवन सफल